देखो, पूर्व में अपन ने अवसर लागत की कुछ अर्थ को और कुछ धारणा को समझा था। अवसर लागत के कुछ अर्थ को और कुछ धारणा को समझा था, लेकिन अब इस अवसर लागत में अपन उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत में कुछ तालिका के माध्यम से और सचित्र वर्णन करेंगे। पहले अवसर लागत को समझना कि वास्तविक में उत्पादन संभावना वक्र में कैसे जाता है। अवसर लागत की अवधारणा को उत्पादन संभावना वक्र द्वारा समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अवसर लागत को यदि आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से, इस वक्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र हमें यह भी बताता है कि यदि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को पूर्व में भी बताया था कि अवसर लागत जो उत्पादन संभावना वक्र को हमें तब ज्ञात होता है जब हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करेंगे तथा दूसरे को क्या करेंगे, त्यागेंगे। अर्थात कि यदि जिसमें अधिक उत्पादन अपन को प्राप्त हो रहा है तो और जिसमें कम हो रहा है, तो जिसमें अधिक हो रहा है उससे ही हम क्या करेंगे, उसके उत्पादन में वृद्धि करेंगे और दूसरे के अवसर को क्या करेंगे, त्यागेंगे। इसी प्रकार अवसर लागत की धारणा आधार त्यागी जाने वाली वस्तु अवसर का एक विकल्प है। यदि कोई भी वस्तु है और एक वस्तु का यदि आप लोगों ने अवसर के रूप में धारण कर लिया, उसका आधार मान लिया, तो आपको एक वस्तु को श्रेष्ठ विकल्प मानना पड़ेगा और दूसरी को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। एक को श्रेष्ठ विकल्प या श्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य भी अपन कह सकते हैं उसको, एक अवसर के रूप में। इसकी तालिका के रूप में यहाँ पे बता दिया है कि वास्तविक में उत्पादन विकल्प जो है, ये सारे उत्पादन विकल्प है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये इसके सारे का सारे एक वक्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये सारे के सारे उत्पादन एक प्रकार का विकल्प है। ये हमारी वस्तु एक्स है जो ओ और एक्स वाली एक वस्तु है, और ये वाई वस्तु जो है वह ओ और वाई के बीच में जो इकाई के रूप में हम देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये वाई इकाई है और यहाँ से लेके 0 से लेके एक्स की ये एक्स इकाई है। तो इस एक्स इकाई में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये बता रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और वाई वस्तु पे 0 से लेके 15 तक की, लेकिन कोई भी उत्पादन संभावना वक्र हमेशा एक को त्यागता है तो ऊपर से ही लेते हैं। तो इसको 15, 12, 9, 6, 3, क्योंकि एक को त्याग रहा है, वाई को त्याग रहा है, इसलिए हमें 15, 12, 9, 6, 3 के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। एक्स की एक, क्योंकि एक्स की तुलना हम वाई से करेंगे, एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के अवसर के रूप में वाई लागत के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे देखो, चित्र कोई उपयुक्त सारणी में क्या बताया जा रहा है। उपयुक्त सारणी चित्र 12 द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चित्र 12 में ए एफ वक्र उत्पादन संभावना वक्र है। ए से लेके ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये एक उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु वैकल्पिक संयोगों को दर्शाते हैं। जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु के इस प्रकार से संयोगों को दर्शाता है, ये संयोग हमारे इस प्रकार से ये संयोगों को दर्शाता है। जो अर्थव्यवस्था अपने समस्त उपलब्ध संसाधनों को और जो हमारे देश की चाहे अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं, उन समस्त साधनों से जो उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था हमारी संपूर्ण, उसको ही क्या करता है, ये बताने का कार्य करता है। इस वक्र का सी बिंदु बताता है। अब इस वक्र में जो हमारे ये सी बिंदु है,
इस सी बिंदु को पकड़ो, ठीक है। सी बिंदु हमें बिंदु यह बता अर्थव्यवस्था की किसी समय अवधि में, चाहे अर्थव्यवस्था की कोई भी समय अवधि हो, चाहे आज हो या कल हो या कभी भी हो, सी बिंदु या अर्थव्यवस्था की समय अवधि में वाय वस्तु की 12 इकाई, ये जो वाय वस्तु है, ये जो वाय वस्तु है, ये हमारी 12 इकाइयाँ इस सी बता रहा है, सी बिंदु बता रहा है कि 12 इकाइयाँ तथा एक्स की 2 इकाइयाँ, क्योंकि सी से यहाँ से सीधा बिंदु यहाँ पर आ रहा है, सी से 2 एक्स पर और सी से वाई पर 12, ये 12 इकाइयाँ बता रहा है वाई पर, और एक्स पर 2 इकाइयाँ बताई जा रही है, उत्पन्न की जा सकती है। कब? जब सी बिंदु जब वाई पर 12 वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है और एक्स तब कितने 2 इकाइयों का उत्पन्न की जा रही है अर्थव्यवस्था में, इस चित्र के माध्यम से। इसी तरह डी बिंदु पर यदि आते हैं हम, इसी तरह पहले सी से यदि खसक कर हम डी पे आते हैं तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू थोड़ी, डी अर्थव्यवस्था में वाई वस्तु की 9 इकाइयाँ और अर्थव्यवस्था में ये हमारा वाई इकाई है, वाई वस्तु में 9 इकाइयों को दर्शाता है, जबकि एक्स पर हमारे को तीन इकाइयों को दर्शाता है, 1 2 और ये 3 इकाइयों को दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सी और डी बिंदु पर जाती है ना, बिंदु पर जाती एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई उत्पन्न होती है, ठीक है। सी से डी पर जाती है तो पहले सी और डी के ये जो एक इकाई क्या होती है, एक्स को अधिक प्राप्त होती हुई हमारे को पता चल रहा है, उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार अधिक जो इकाई उत्पन्न कर रही है अर्थव्यवस्था वाई वस्तु इकाई को उत्पन्न प्रत्याग, मतलब कि एक को त्याग रहा है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था और सी को कम करके और डी पे जब आया तो ऊपर वाला हिस्सा त्याग दिया और नीचे वाले हिस्से पे एक अतिरिक्त इकाई, मतलब 2 से 3 पे गया तो एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त की, और ये 12 से 9 पे, तो 12 से 9 के बीच में एक अतिरिक्त इकाई को छोड़ा, जिसका अर्थ यह हुआ कि आपको अर्थव्यवस्था में यदि अवसर लागत में आप लोगों को बदलना है और उत्पादन संभावना वक्र को नापना है तो आपके मन में एक श्रेष्ठ विकल्प के लिए अवसर के रूप में परिवर्तन करने के लिए हमें एक अतिरिक्त उत्तरोत्तर इकाई का परित्याग करना पड़ेगा। ये उत्तरोत्तर इकाई जो है, इस उत्तरोत्तर इकाई में से एक इकाई को क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पे एक पेज में यहाँ 60 टर्म दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि उत्पादन संभावना वक्र में एक जरा सा देखो, उत्पादन संभावना वक्र बढ़ती सीमांत अवसर का लागत भी बोल रहा है। जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन बढ़ता जाता है, कोई भी हो, जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सीमांत अवसर लागत भी बढ़ती जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह बताया कि जैसे जैसे इधर अवसर लागत बढ़ता जाता है, एक्स का अवसर लागत बढ़ता जाता है, ठीक है, एक्स का अवसर लागत जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत अवसर लागत कि इसकी सीमांत अवसर, जैसे जैसे एक्स वस्तु का जो अवसर लागत इधर की ओर खसकता जाता है और इसका नीचे से वाई का कम होता जाता है और इधर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सीमांत लागत का अवसर भी क्या होता जाता है, सीमांत अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम एक वस्तु उत्पादन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम एक वस्तु की एक समान मात्राओं के लिए प्रत्येक समय वाई वस्तु की अधिक इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा। मतलब कि इस एक्स वस्तु का आप जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे वैसे वैसे वाई वस्तु का आपको परित्याग भी उतना अधिक करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो एक्स वस्तुएं हैं, इन एक्स वस्तुओं का जितना अधिक आप प्रयोग करोगे, इधर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वाई वस्तु जो है वह आपको धीरे धीरे नीचे की ओर त्याग देना पड़ेगा, ये बता रहा है किताब। इसी तरह इसे एक देखा गया है, यहाँ पे बता रहा है कि इस प्रकार बढ़ती सीमांत लागत का अर्थ उत्पादन संभावना वक्र का ढाल
बढ़ता ढाल और इसे बढ़ते ढाल के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, बढ़ते ढाल के कारण उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये मूल बिंदु की ओर इस प्रकार से नतोदर होता है। ठीक है, लगभग आपको कुछ चीज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट में ज़रूर करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक उत्पादन में कमी होगी तो दूसरे में उत्पादन में वृद्धि होगी। एक उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी, और एक उत्पादन में वृद्धि होगी। यही हमें अवसर लागत को स्पष्ट करता है। यदि x वस्तु को आपने त्यागा तो y वस्तु को आपको क्या करना पड़ेगा, y वस्तु को आपने त्यागा तो x वस्तु में क्या होगा, आपको लाभ होगा। अर्थात कि x वस्तु में आपके उत्पादन में यदि लाभ लेना है तो आपको y वस्तु के उत्पादन में हानि के रूप में देखा जाना है। मतलब कि एक प्रकार के त्यागना के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है।